हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल भिखाजी टॉक वॉक में। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अजीत सिंह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पिगमेंटेड सेलेक प्राइमर के बारे में। जैसा कि हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं, प्राइमर बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑयल बेस्ड प्राइमर, नंबर 2 लेटेक्स या वाटर बेस या एक्रिलिक प्राइमर, और नंबर 3 पिगमेंटेड सेलेक प्राइमर। तो आज हम चर्चा करेंगे पिगमेंटेड सेलेक प्राइमर के बारे में। जैसा कि हम जान चुके हैं, पिगमेंटेड सेलेक प्राइमर विशेष रूप से वह प्राइमर होते हैं जो बहुत ही हार्ड सरफेस के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, या ये यूं कहिए कि एक अच्छे डेकोरेटिव काम के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ऐसे सरफेस पे इस्तेमाल में लाए जाते हैं जहां वायु में आयोडीन की मात्रा ज़्यादा हो, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा हो, या ऐसी जगह पे कोई हमारा सरफेस लगा हो जहां कुछ गैसें उत्सर्जित होती हों। तो ऐसी जगहों पर पिगमेंटेड सेलेक प्राइमर का इस्तेमाल होता है। इन प्राइमरों में VOC कंपाउंड्स की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इनको जनरली घरों में यूज नहीं किया जाता। मैक्सिमम इनका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है, लेकिन आजकल ट्रेंड में है, लोग बाग इसको घर में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि डिकोपॉलिश के रूप में किसी मेटल सरफेस पे, वुड सरफेस पे या वॉल सरफेस पे इसको अच्छी एक ज़्यादा चमक या ज़्यादा डेकोरेटिव काम में इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, इनमें VOC कंटेंट्स की मात्रा अत्यधिक होती है, इसलिए इनको सामान्य रूप से इस्तेमाल में लाना हार्मफुल होता है। ये घातक हो सकते हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, या मेरे उन भाइयों के लिए जो सांस की किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। इसलिए इन प्राइमरों के साथ काम करना थोड़ा सा कठिन होता है। ये प्राइमर सूखने में बहुत कम समय लेते हैं। बेसिकली इन प्राइमरों को दोस्तों एक विशेष प्रकार के कंपाउंड से डाइल्यूट किया जाता है। देखने में ये बिल्कुल ऑयल प्राइमर जैसे होते हैं, लेकिन ऑयल प्राइमर को तारपीन ऑयल से डाइल्यूट किया जाता है और इनको थिनर से डाइल्यूट किया जाता है। तारपीन ऑयल भी थिनर का ही एक रूप है। मैं आपको बताना चाहूँगा, थिनर बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक MTO यानी कि मिनरल तारपीन ऑयल बोलते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में तारपीन कह देते हैं। लेकिन जो आपके सेलेक बेस प्राइमर हैं, उनको हम NC थिनर या PU थिनर से डाइल्यूट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे NC क्या है। NC के बारे में आपको बताना चाहूँगा। NC का मतलब है नाइट्रोजन सेल्यूलोज। ये एक विशेष प्रकार की अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होता है, जो हमारे लेटेक्स प्राइमर को, जो NC बेस प्राइमर हैं, उनको डाइल्यूट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जो नाइट्रिक एसिड जैसे मजबूत नाइट्रिक एजेंट को सेल्यूलोज से प्रक्रिया कराने के बाद हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, इसके बाद जो एक थिनर आता है वो PU थिनर आता है, क्योंकि PU थिनर का इस्तेमाल भी हमारे जो सेलेक बेस प्राइमर हैं उनमें किया जाता है। तो हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं दोस्तों पिगमेंटेड सेलेक प्राइमर के बारे में। जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पिगमेंटेड सेलेक प्राइमर, ये 2 शब्दों से आप देख रहे हैं, पिगमेंटेड और सेलेक प्राइमर। दोस्तों, पिगमेंट्स का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा। पिगमेंट्स बेसिकली वह कंपाउंड होते हैं जो हमारे किसी भी रंग रोगन को एक विशेष रंग देने का काम करते हैं। पिगमेंट मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कार्बनिक पिगमेंट जो होते हैं दोस्तों, उनके कुछ अपने रंग होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, नीला, नारंगी और पीला। ये मुख्य रूप से 3 रंग होते हैं, जिनको एक दूसरे के साथ एक प्रयुक्त मात्रा में मिलाने के बाद बहुत सारे रंगों का उत्सर्जन किया जाता है। कंपनी ने इन्हीं 3 रंगों के आधार पर लाखों शेड बनाए हुए हैं। दोस्तों, हर कंपनी ने अपना एक कलर वर्ल्ड खोला हुआ है। जैसे कि मैं एशियन पेंट्स की बात करूं, एशियन पेंट्स में कलर वर्ल्ड में करीब लाखों शेड्स हैं। वो इन्हीं 3 बेसिक पिगमेंट्स की वजह से लाखों शेड बनते हैं। वो एक प्रक्रिया अलग है, प्रत्येक पिगमेंट्स को अलग अलग पिगमेंट्स के साथ मिला के ये शेड्स डेवलप किए जाते हैं। पिगमेंट्स का आज हमारा इतना समझना काफ़ी है दोस्तों, क्योंकि पिगमेंट्स अपने आप में एक बहुत बड़ी रेंज है। इसके लिए एक अलग विशेष वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम आपको पिगमेंट को डिटेल से समझाएंगे। हम अपनी चर्चा पिगमेंटेड सेलेक प्राइमर की आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको बताया, आप समझ गए होंगे पिगमेंट्स बेसिकली क्या चीज़ होते हैं। अब हम बात करते हैं सेलेक की। सेलेक दोस्तों प्रकृति से प्राप्त होने वाला एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम पॉलिश के रूप में, डिकोपॉलिश के रूप में, किसी सरफेस पे एक अच्छा डेकोरेटिव उसको बनाने के रूप में प्रयोग करते हैं। आप समझ रहे होंगे सेलेक होते क्या है। मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में जाना चाहूँगा। सेलेक दोस्तों बेसिकली एक लेका कैलिका नाम के कीड़े से हमें प्राप्त होता है। वो कैसे प्राप्त होता है? लेका कैलिका नाम का कीड़ा जो है एक पेड़ पर पाया जाता है, और मुख्य रूप से प्रजनन के बाद एक विशेष प्रकार का लार्वा या रिसाव छोड़ता है, जिसमें अपना नेचुरल गोंद होता है, नेचुरल चिपक होती है दोस्तों, जिसको हम एडेसिव कहते हैं। इसी को हम कई बार अलग अलग केमिकलों के साथ विशेष प्रयोगशाला में प्रयोग करके इसको शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं।
दरअसल दोस्तों ये जो लैका कैलिका नाम का कीड़ा होता है, ये पेड़ पर पाया जाता है। इसकी खेती भी की जाती है दोस्तों। यह खेती हमारे पूर्वी भारत में, थाईलैंड में, म्यांमार में, इन्हीं के आसपास एरियाओं में अत्यधिक की जाती है। दरअसल दोस्तों जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, इस टाइप का यह लैका कैलिका नाम का कीड़ा होता है, जो एक पेड़ पर अपना कोई स्पॉट देखकर अपना आप को वहाँ एक ककून टाइप का एक बनाता है, जिसके अंदर ये अपने आप को ढक लेता है। इसी के अंदर ये अंडे देता है। ये ककून के ऊपर एक रेशम के धागे जैसा एक कंपाउंड होता है, केमिकल होता है, जो प्रजनन के बाद ये रिसाव देने के बाद ये बनाता है। इसी ककून के आप देख रहे हैं, यह वही रिसाव है दोस्तों जो हमें सेलक के रूप में प्राप्त होता है। सेलक का भी अपना एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, जिसको हम एक अलग वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज हमने समझा कि बेसिकली पिगमेंट्स क्या होते हैं और सेलक क्या होता है। सेलक को हम साधारण भाषा में लाखदाना भी कहते हैं। तो इसी को हम एलडी थिनर के साथ, एलडी भी एक थिनर का ही रूप है, जैसा कि मैंने आपको बताया थिनर बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं। तो एलडी थिनर के साथ इसको हम डाइल्यूट करके पॉलिश के रूप में इस्तेमाल करते हैं लकड़ी पे। तो दोस्तों हमने समझा कि पिगमेंटेड सेलक क्या होता है। अब जो सेलक बेस प्राइमर होते हैं, जिस प्राइमर में सेलक का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में होता है, वो सेलक प्राइमर कहलाता है। बेसिकली इसको पिगमेंट करके कलर के रूप में दिया जाता है। मैं आपको बता रहा था पिगमेंट्स 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक के अपने अपने रंग होते हैं 2-3 प्रकार के, और अकार्बनिक जितने भी पिगमेंट्स हैं वो मैक्सिमम श्वेत रंग के यानी कि सफ़ेद रंग में पाए जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ड्यूको कंपनी का ऑटो पेंट्स प्राइमर है। जितने भी हमारे गाड़ियों पे प्राइमर होते हैं वो मैक्सिमम एनसी बेस पेंट प्राइमर होते हैं, और उसको एनसी थिनर से ही डाइल्यूट किया जाता है। तो दोस्तों इसकी यदि मैं आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत अत्यधिक हार्ड सरफेस प्रोवाइड कराता है और बहुत कम समय लेता है, इसलिए इसको किसी रोलर से या ब्रश से सरफेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसको हम स्प्रे गन से ही सरफेस पे अप्लाई करते हैं। इसको हम स्प्रे गन से ही सरफेस पे अप्लाई करते हैं ताकि अच्छे से और कम समय में हम इसको ज़्यादा सरफेस पे अप्लाई कर सकें। बहुत कम समय सूखने में लेता है दोस्तों। यदि मैं इसकी कवरेज की बात करूं तो ये आपको 60 से 70 स्क्वायर फीट पर लीटर कवरेज देता है। इसकी पैकिंग साइज कंपनी 1 लीटर और 4 लीटर की पैकिंग में बनाती है, और इसका 2 कलर उपलब्ध होते हैं दोस्तों मार्केट में, एक पीएस व्हाइट और एक पीएस ग्रे। पीएस का मतलब प्राइमर सरफेसर, जो मुख्य रूप से किसी भी डीको पॉलिश के बेस बनाने में इस्तेमाल में लाया जाता है। भले ही वो पीयू बेस पेंट हो या एनसी बेस पेंट हो, दोनों के लिए इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप पीयू बेस पेंट के लिए पीयू बेस प्राइमर का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश की है, बेसिकली ऐसे प्राइमर सेलक बेस प्राइमर कहलाते हैं। उसके बाद इसके मैंने आपको बताया 2 रंग होते हैं, एक वाइट और एक ग्रे। दोनों की यदि कीमत की मैं बात करूं तो जो ग्रे सरफेस है वो थोड़ा सस्ता होता है अकॉर्डिंग टू वाइट सरफेस के। हमारी एशियन कंपनी भी सेलक बेस प्राइमर बनाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं पीयू पैलेट प्राइमर सरफेसर। ठीक है, हालांकि दोस्तों एशियन कंपनी ने लिखा हुआ है नो एडिड मरकरी एंड ये क्या दूसरा क्रोमियम। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि एशियन कंपनी ने लिखा हुआ है नो एडिड मरकरी या क्रोमियम। मरकरी और क्रोमियम वीओसी कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन कंपनी ने कहीं भी इसमें ये नहीं लिखा नो वीओसी कंपाउंड्स एडिड। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब इसमें वीओसी कंपाउंड तो हैं लेकिन मरकरी और क्रोमियम नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितने भी सेलक बेस प्राइमर है बिना वीओसी कंपाउंड के ये तैयार किए नहीं जा सकते, क्योंकि जिस सरफेस के लिए बनाए जाते हैं वहाँ कई प्रकार के केमिकलों के साथ प्रक्रिया करने के बाद कंपाउंड बनाए जाते हैं, भले वो पेंट हो या प्राइमर हो, तो वो बिना वीओसी कंपाउंड्स के तैयार नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो इसकी यदि मैं आपको पैकिंग साइज की बात करूं, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं पीयू प्राइमर सरफेसर की, तो ये भी कंपनी 1 लीटर 4 लीटर की पैकिंग में बनाती है। और यदि मैं इसके रेट की बात ना करो दोस्तों, क्योंकि रेट का भी अता पता नहीं है, बहुत ऊपर नीचे रेट हो रहे हैं। रेट कभी मैं आपको अगली वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जैसे कि ये एशियन पेंट्स का पीयू सरफेसर प्राइमर है, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये ड्यूको का पीयू सरफेसर प्राइमर है। ये पीयू बेस है। पीयू का मतलब होता है दोस्तों पॉली यूरेनियम। ये एक थिनर का ये भी एक कंपाउंड है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी पीयू बेस कंपाउंड है अपने या पीयू बेस प्राइमर है, उनके साथ एक हार्डनर अवश्य होता है, क्योंकि जितने भी हमारे पीयू बेस
प्राइमर हैं वो सूखने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो या ये कहिए कि बिना हार्डनर के नहीं सूखते, तो उनको थोड़ा सा और जल्दी सुखाने के लिए उनमें एक विशेष प्रकार के हार्डनर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एनसी बेस जितने भी प्राइमर हमारे होते हैं वो भी सेलेक बेस प्राइमर होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी सूखते हैं। तो सेलेक बेस प्राइमर में दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इतना ही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आप जाने बेसिकली पिगमेंटेड सेलेक बेस प्राइमर क्या होते हैं और इनको किस सरफेस पे यूज किया जाता है। मैं एक बार आपको फिर बताना चाहूँगा। बेसिकली यह प्राइमर उस सरफेस पे यूज किया जाता है जहाँ मॉइस्चर की मात्रा अत्यधिक हो, जैसे कि लकड़ी के अंदर मॉइस्चर हो या दीवार के ऊपर मॉइस्चर हो, और मेटल सरफेस को ऐसी जगह हम इस्तेमाल कर रहे हो जहां पर निकोटीन यानी कि धुएं वगैरह की मात्रा ज़्यादा निकलती हो, केमिकल कंपाउंड्स की क्रिया वहां ज़्यादा होती हो, ऐसे सरफेस पे हम सेलेक बेस प्राइमरों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, सेलेक बेस पेंट्स भी आते हैं, वह बहुत हार्ड होते हैं आम पेंट्स के मुकाबले। जैसे कि मैं आपको वाटर बेस या ऑयल बेस पेंट्स की बात करूं, उनके मुकाबले सेलेक बेस पेंट जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, और इनको हम जनरली साधारण बोलचाल में पॉलिश के नाम से जानते हैं, पॉलिश इनको कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूं कि जो मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं वो आप समझ पाए होंगे और आप जान पाए होंगे बेसिकली पिगमेंटेड सेलेक प्राइमर क्या होते हैं और इनको कहाँ इस्तेमाल में लाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपकी समझ में आया है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों आपके वीडियो के लाइक करने से हमें मोटिवेशनल सपोर्ट मिलेगा और आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद कृपया वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि वह भी पेंट कराने वक्त कुछ इसमें से अपनी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर सकें, उनके यह जानकारी कुछ काम आ सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में कुछ विशेष जानकारी के साथ, कुछ बेहतर और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।